माँ की आत्मा, एक भावुक कहानी। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान भी तो बंद नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है, क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें राकेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये दायरा शुरू की थी। उसकी ये दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी दूध उत्पाद रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनी एक महिला उसकी शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही चमकदार बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और रमेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के तुम्हें कल दे जाऊंगी। रमेश ने एक बार उसकी ओर देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। रमेश ने सोचा, पुरानी मैली राइटिंग को कई जगह से रफू किया गया था, माथे से अजनबीपन बह रहा था। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक निष्क्रिय पाप हंसी थी, और अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। रमेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बाद में पैसे दे दो। महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं निश्चिंत रूप से आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। रमेश बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर दायरे पर आई और पैसे रमेश को देने लगी। रमेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि कल तुमने मेरी बोनी की थी और कल मुझे 2000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुए, इसलिए यह पैसा मैं नहीं ले सकता। रमेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसे लकी कहा था, वरना पति के मरने के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को सुबह तक आपकी यह दुकान खुली रहती है? महिला ने रमेश से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, रमेश ने कहा। रमेश का जवाब सुन महिला का चेहरा उतर गया। रमेश को यह सही नहीं लगा। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपना बच्चा और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट आती हूँ। तब तक यहाँ के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को बहला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, तुम चिंता मत करो बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। महिला ने अपने आंसू पोंछते हुए मेमने की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? रमेश बोला, तुम मुझे दूध के पैसे नहीं दोगे। यह सूरज उस महिला की आंखें फिर छलका लाया, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने के लिए चले आए। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो दायरे पर आकर दूध की बोतल ले जाती। धीरे धीरे 5 महीने गुजर गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म करके इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बज गए। वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखें की ग्रंथियाँ और ज़्यादा नज़र आ रही थीं। रमेश ने तुरंत दुकान खोलकर दूध की बोतल उसे दी। रमेश बोला कि बहन कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने आज सोचा ज़्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो
महिला शॉप पर आई और बिना सेब किए कुछ कह गई। हमेशा की तरह उसे दूध की बोतल दी और कोई चीज़ नीचे गिरा तो उसे उठाने के लिए रमेश नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। रमेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव आया था। वो बड़ी कमज़ोर नज़र आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी शॉप पर आई। आज रमेश ने उसका चेहरा काफ़ी गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, मानो उसके चेहरे का तेज खो गया हो। ना किसी का सहारा, ना अच्छी आय, निश्चिंत रूप से आय की कमी की वजह से अच्छा इलाज भी नहीं हो पाया होगा। रमेश जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला गया। घर जाकर ये पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसके जैसे स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की हालत पर दुख हुआ। वो रमेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरे लोगों के प्रति उदार थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हुए। रमेश को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी सी गली में पहुंचे तब वह एक छोटा सा घर था, जिसके चारों ओर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे वे घर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस घर तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू और बढ़ गया। फिर भी दोनों अपनी नाक पर रूमाल रखकर उस अंधेरे का मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने किसी तरह सोच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा, वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूज गई हूँ। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थीं। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा था हो कि उसकी माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतल पड़ी थी। यह दृश्य देखकर रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। रमेश को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।